नमस्कार, मैं मुकेश चौन यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज बहुत अच्छा कोटेशन है, सुनिए जरा। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस लक्ष्य के पीछे, रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। दौर सबका आएगा, बस लगे रहो, मेहनत के साथ लगे रहो, रोज पढ़ो, रोज कुछ नया सीखो, तो आपका दौर जरूर आएगा। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर, जिसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आज तीसरी क्लास है। आज इसमें जानेंगे इस क्लास में कि है ना, तारीख से वार कैसे निकाला जाए। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो कैसे करेंगे वो तारीख से वार डायरेक्ट कैसे निकालें, वो आज सीखेंगे। आपको 2 क्लास नहीं देखी तो पहले आप 2 क्लास देख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक सिखा रखा है कि ना लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है, अच्छी तरह समझा रखा है। लीप वर्ष एक्चुअल में क्या होता है वो भी समझा रखा है। आपने पुराने पढ़े होंगे, लेकिन मैंने नए तरीके से पढ़ाए हैं। तो कैलेंडर पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना। आप आज पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आप 2 मिनट में ऐसे बता पाओगे कि तारीख से वार कैसे निकाल सकते हैं। चाहे आपने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा हो ना, तो भी आज सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तारीख से मैंने वार कैसे निकाले वो अपन सीखना है। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यार ये निकलता कैसे वार। इसकी कोई मतलब याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई कोड नहीं, कुछ नहीं, कोई कोड वर्ड नहीं है। बस डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, वो मुझे आप आंसर देना कि ये ना, यदि मैं आपसे पूछूं 100 वर्ष में ना लीप वर्ष कितने हैं। यदि मैं आपसे ये पूछता कि यार 2020 जो चल रहा है वो लीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष है या नहीं है, या साधारण वर्ष है या नहीं है, तो आप बता पाते कि लीप वर्ष है। कैसे पता चलता? आप इसमें 4 का भाग देते तो ये पता चल जाता ये लीप वर्ष है। यदि मैं आपसे ये पूछता 2019 लीप वर्ष है क्या, तो आप बोलते लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 का भाग इसके अंदर जाएगा नहीं। लीप वर्ष का मतलब यही होता है कि 4 का भाग जाना चाहिए, वो लीप वर्ष होता है। तो पूरा भाग चल जाए वो लीप वर्ष है। लेकिन मैंने एक चीज़ और सिखा रखी है कि जहाँ है ना, जैसे मैं आपसे ये पूछूं 2000 लीप वर्ष है क्या, तो आप बोलोगे हाँ 4 का भाग जा रहा है, लीप वर्ष है। आप ये बोलोगे 4 का भाग जा रहा है, लीप वर्ष है। लेकिन मैंने एक और चीज़ सिखा रखी कैलेंडर पार्ट 1 में कि जब 1900 है, इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ जा रहा है। लेकिन ये फिर भी लीप वर्ष नहीं है। वजह क्या है कि मैंने ये बता रखा है, जब भी शताब्दी वर्ष आए या फिर लास्ट में 00 आए, उसमें 400 का भाग देना है। यदि 400 का पूरा भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा वो लीप वर्ष नहीं होगा, वो साधारण वर्ष होगा। इसमें आप 400 को भाग दोगे 1900 में, तो क्या 400 का पूरा भाग जाता है क्या? देखो एक बार, देखो इधर, 400 का भाग दोगे 1900 में तो ये 4 बार जाएगा, 1600, 300 बच जाएगा। इसका मतलब इसमें 400 का पूरा भाग नहीं गया, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ये क्या है? एक साधारण वर्ष है। ये एक साधारण वर्ष है। इसको मैंने डिटेल में पार्ट 1 में सिखा रखा है। तो आपको अभी तक यही सिखाना था कि लीप वर्ष साधारण वर्ष होता क्या है। ये आप वहाँ से और ज़्यादा सीख सकते हो। तो आगे चलते हैं कि 100 वर्ष, मैं पूछूं 0 से 100 वर्ष, जब से दुनिया स्टार्ट हुई थी या जब से कैलेंडर बनना स्टार्ट हुआ था, 0 से 100 वर्ष, इस 100 वर्ष में है ना कितने लीप वर्ष हैं। यदि मैं आपसे ये पूछूं इस 0 से 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे? सिंपल है, 100 में 4 का भाग दे दो। 100 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 25 लीप वर्ष हो गए। 100 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 25 आएगा ना, तो 25 लीप वर्ष हो गए। नहीं, वजह क्या है? क्योंकि आप 0 से 100 वर्ष की बात कर रहे हो,
0 से 100 वर्ष की बात कर रहे हो ना, मतलब पहला वर्ष क्या 1, दूसरा वर्ष क्या 2, तीसरा वर्ष क्या 3, फिर क्या 10, 11, 12, 98, 99 और 100। 0 से 100 वर्ष में 25 लीफ वर्ष नहीं है। वजह यह है जो 100वां वर्ष है ना, क्या इसमें डबल जीरो आ रहा है? क्या डबल जीरो आ रहा है? यहाँ शताब्दी वर्ष हैं तो इसमें तो आप 400 का भाग दे के निकाल सकते हो लीफ वर्ष। इसमें 400 का भाग दे के निकालोगे ना, 4 का भाग दे के थोड़ी निकालेंगे, अपने 4 का भाग दे के निकाल दिया देखो। तो ये 99 तक सही है, 100 वर्ष नहीं है लीफ वर्ष। तो ये कम कर दो तो क्या आएगा, 25 में से 1 गया, 24 लीफ वर्ष हो गए। 24 क्या हो गए? लीफ वर्ष हो गए। कोई डाउट? एक कम कैसे हुआ समझ में आया कि जो 100 वर्ष खुद था ये लीफ वर्ष नहीं है, ये अल्टीमेट साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि लीफ वर्ष की कंडीशन क्या है कि 4 का भाग जाना चाहिए, लेकिन जहां डबल जीरो आई वहां 400 का भाग जाना चाहिए। क्या 100 में 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये लीफ वर्ष नहीं है, तो ये कम कर दिया। कितना आ गया? 24। एक कैसा आया? 25 - 1। कोई डाउट? चले आगे। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? ऑड डेज। ये भी मैंने सीखा रखा। अतिरिक्त दिन होते क्या हैं ये आप और सीख लो। अतिरिक्त दिन वो होते हैं जिसमें 7 का भाग दे जो शेष पल आए। अतिरिक्त दिन वो होते हैं जिसमें 7 का भाग देने पर जो शेष पल आए। अब देखो कुछ भी ले लो, जैसे मैं आप ले लो 29, इसमें 7 का भाग दोगे 7 चौक 28। अब जो ये आया ना एक शेष पल, ये अतिरिक्त दिन होता है। ये मैंने डिटेल में और सिखा रखा है कैलेंडर पार्ट फर्स्ट में, वहां जाके आप देखिए अतिरिक्त दिन। अब वर्ष का अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं? वर्ष का अतिरिक्त निकालते हैं वर्ष खुद कंप्लीट प्लस लीफ वर्ष। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वर्ष कितने यहाँ पे 100 वर्ष का निकालना अपने को, 100 तो वर्ष हो गए और अतिरिक्त दिन कितना हो गए? अतिरिक्त दिन लीफ वर्ष, लीफ वर्ष कितने हो गए? 24। अतिरिक्त निकालने का तरीका क्या है? वर्ष का, वर्ष खुद कुल कितने वर्ष हो गए प्लस लीफ वर्ष, तो 100 + 24 कितना हो गए? 124। 124 हो गए। भाई बात आई समझ में? आपको कुछ नहीं करना है कि 4 का भाग दिया तो 25 लीफ वर्ष आ गए, 25 लीफ वर्ष आ गए। अब लीफ वर्ष में क्या है? ये 24 तो हो गए। कैसे हुए? ये पता चल गया कि 100 वर्ष है जो 400 का भाग नहीं जा रहा है, तो एक कम कर दिया, 24 हो गए। अब 124 हो गए। 124 में आप क्या करोगे? 7 का भाग दोगे। क्यों? क्यों? अतिरिक्त निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं, तो आप दो इसमें 7 का भाग। 124 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7 जाएगा ना, 5 बचेगा, 54। फिर कितनी बार जाएगा? 7 × 49, कितना बचेगा? 5। तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 5। कोई डाउट? तो ये जाने आपने कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्यों RS प्री में है ना क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 5। सिंपल सीजीएल में आ रखा है। तो ये ध्यान रखना कि आपसे पूछ ले डायरेक्ट एक शताब्दी में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, तो 5। 0 से 100 वर्ष के बीच में। कोई डाउट? ये कॉपी करो। देखो 0 से 100 वर्ष। अब देखो ये जो आपने निकाला है ना 0 से 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने निकाले? 5 निकालने अल्टीमेट। अब 0 से 200 वर्ष में कितने होंगे बताओ? 0 से 200 वर्ष में कितने होंगे? तो 200 में भाग दो आप 4 का, कितना आएगा? 50। लेकिन आपको पता है 100 और 200 वर्ष, जो 100 वर्ष होगा ना
और 200 वर्ष होगा। ये दो है ना, नहीं है, क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि एक ये नहीं है और एक ये नहीं है, तो इसमें से दो घटा दो, 50 माइनस 2 48, 50 माइनस 2 48। आपसे ये पूछ ले 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, तो 48। कोई डाउट नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 24 में, तो इसमें 48 होंगे। देखो इधर, अब देखो अपन को निकालने अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, सिंपल है, वर्ष प्लस लीप वर्ष, यही करोगे ना, वर्ष प्लस लीप वर्ष। वर्ष कितने हैं 200, ये लो 200, प्लस लीप वर्ष कितने हैं 48, तो इतने हो गए 248। अतिरिक्त निकालने के लिए 7 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों, अतिरिक्त दिन की खास बात है, ये 7 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये लो 7 का भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 3 21, क्या बचेगा 38, 7 पंजे 35, क्या बचेगा 3। तो 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो गए 3। कोई डाउट, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन हो गए 3। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो गए 5, 200 वर्ष में कितने हो गए 3। अब सुनो, आई बात समझ में, कॉपी कर लो। दो 200 वर्ष में हो गए 3, अब 300 वर्ष में कितना होंगे, वो ये 300 का भाग दो 4 में, कितना आएगा 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 75। लेकिन आप 3 माइनस करोगे कैसे, क्योंकि 100 वर्ष नहीं है, 200 वर्ष नहीं है, वो 300 खुद नहीं है, तो कितने हो गए 72, 72 हो गए ना। और अतिरिक्त कैसे निकालोगे, वर्ष प्लस लीप वर्ष। वर्ष कितना है 300, ये लो 300 प्लस 72, ये 372 हो गए, 372 हो गए ना। अब इसको कैसे निकालोगे अतिरिक्त, सिंपल है, 7 का भाग दो। देखो 372 में आप 7 का भाग देके देख लो, ये डिटेल में समझा रहा हूँ आप एक बार समझ लो, फिर आपको कुछ नहीं है, 3 चीज याद होनी है। 7 पंजे 35, क्या बचेगा 2, 22 हो गया, 7 3 21, 1 बचेगा। तो 300 वर्ष में कितना होगा अतिरिक्त दिन 1, ये लो 1। कोई डाउट, चले आगे। ये गणना आपको आनी चाहिए, आया कैसे, ये आपको पता होना चाहिए आ कहाँ से रहे। अब जो 400 वर्ष में क्या करोगे, 400 बटा 4, 100 होने चाहिए, 100 होने चाहिए ना, लेकिन है ना 100 होते ही नहीं। क्यों नहीं होते, क्योंकि 100वां वर्ष, इसमें 400 में देखो 100वां वर्ष आ गया, 200 वर्ष आ गया, 300 आ गया, क्योंकि 0 से 400 है ना, तो 100 वर्ष आ गया तो 1 माइनस करूंगा, फिर 200 वर्ष के लिए 300 300 वर्ष, तो 3 माइनस करें तो कितना हो गए 97। फिर आप बोलोगे 400 माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 400 में 400 का भाग जा रहा है, 400 में 400 का भाग जा रहा है, यहाँ 4 माइनस होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं। वजह ये 400 का भाग जा रहा है, ये खुद लीप वर्ष है, तो 97 हो गए। अब इसमें क्या करोगे, ये 400 जोड़ोगे, 400 प्लस 97, 497। ये आया कहाँ से, अतिरिक्त निकालने के लिए क्या करोगे आप, वर्ष प्लस लीप वर्ष, यही करोगे, वर्ष प्लस लीप वर्ष। वर्ष कितने टोटल 400, ये लो 400 और 97, 497। कोई डाउट, अब देखो 497 में दे दो आप 7 का भाग। अतिरिक्त निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 7 का भाग देते हैं ना, 7 7 49, कुछ नहीं बचेगा, फिर 7 उतारोगे, 7 एकम 7, फिर कुछ नहीं बचेगा। और अपन को शेषफल से मतलब है, शेषफल क्या आ गया 0, तो 400 में क्या हो गया 0। कोई डाउट, ये आपको गणना आनी चाहिए क्या आया कहाँ से, समझे आप। तो मैं आपसे ये पूछूं, ये 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 5। कहाँ से आए आपको पता है, पता होना बहुत जरूरी है। 200 वर्ष में कितने होते हैं 3, 300 वर्ष में कितने होते हैं, ये देखो 1, 400 वर्ष में कितने होते हैं 0। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आसान हो जाएगा क्वेश्चन।
कि निकालना कैसे तारीख से वार, बहुत आसान हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? डिटेल में समझिए आप कि आया कहाँ से। ये आप कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए आया कहाँ से, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये काम आएगा बहुत। 100 वर्ष में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, और 300 में 1 होते हैं, और 400 में 0 होते हैं। अब आपसे मुझे 500 में कितने होंगे, तो आप इसको 500 वर्ष को क्या लिखोगे, 400 प्लस 100। 400 क्या होते हैं 0, और 100 का कितना होता है, ये रहा 5, तो वापिस 500 कितना हो गया 5, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं 1600 में कितने होंगे अतिरिक्त दिन, तो आप इसको लिख सकते हो 1600 को, क्या लिखोगे 400 400 400 और 400, कितने हो गए, इसका 0 इसका 0 इसको 0 इसको 0, तो 1600 क्या हो गया 0, अतिरिक्त कितना हो गया 0। या फिर आप 400 को डायरेक्ट भाग भी दे देते, सेंस पर लाइव देख लेते हैं, ये सेंस पर आ जाएंगे, ये सेंस पर आ जाएंगे सारे, दोनों काम कर सकते हो आप। ये सेंस पर है, ये अतिरिक्त दिन है, ये सेंस पर है, ये अतिरिक्त दिन है। देखो इधर और समझो इस चीज को अच्छी तरीके से, कि जैसे मैं आपसे पूछूं 1800 में है ना अतिरिक्त दिन कितने होंगे, तो सिंपल आप 400 को भाग दोगे 1600 बार, क्या बचेगा 200। 200 में कितने होते हैं 3, तो 1800 में कितने होंगे 3। या फिर आप इसको तोड़ के भी लिख सकते थे 1800 को, क्या लिख सकते थे 1600 प्लस 200 लिख सकते थे। 1600 में आप जानते हो 0 होता है, 0 प्लस 200, 200 में कितने होते हैं, ये रहा 3, तो आंसर क्या है 3। कोई डाउट? ये बात समझ में आई कि यार वर्ष में ना अतिरिक्त निकालते कैसे, वो अपन को सीखना है। समझ में आ गया आपको? देखो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, फिर आपको समझ में आएगा कि यार वर्ष में अतिरिक्त निकालते कैसे। चौदह फरवरी 2020 वार क्या होगा, ये आप हमको बताना है, इसका वार क्या होगा। तो अपन देख लेते हैं कि है ना सबसे पहला स्टेप क्या है। आप एक बार है ना इसको समझ लो कि स्टेप क्या है, फिर आप कुछ करना। देखो सबसे पहला स्टेप है कि है ना पूरे वर्ष कितने हो गए, कंप्लीट वर्ष कितने हो गए। मैं आपसे ये पूछूं कि 14 फरवरी 2020 में पूरे वर्ष कितने हो गए, क्या 2020 पूरा हो चुका है क्या? नहीं हुआ है। देखो 14 फरवरी तक ही पहुंचा है, 14 फरवरी तक ही पहुंचा है ना, मतलब 2019 कंप्लीट हो गया, तो पूरे वर्ष कितने हो गए 2019 पूरे हो गए। अब 2019 पूरे हो गए, अब मेरे को वर्ष में अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, वर्ष में अतिरिक्त दिन कैसे निकाल सकते, इसको मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ 2000 प्लस 19, इसको लिख सकता हूँ 2000 प्लस 19। अब 2000 का आपको पता है कि 400 का भाग दो, यदि सेंस पर 100 आ जाता है तो 5 होगा, 200 आ जाता है तो 3 होगा, और 300 आ जाता है तो 1 होगा, 400 आ जाता है तो 0 होगा। ये आपके सेंस पल है और ये क्या है अतिरिक्त दिन। कोई डाउट? तो अब 400 का भाग देंगे 2000 में, दिखता नहीं होगा यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 2000 बार, कुछ नहीं बचेगा शेष पर। शेष पर 0 बचे या 400 बचे, 0 ही होता है, ध्यान रखना। 0 बचे या 400 बचे 0 ही होगा, तो इसका तो क्या हो गया 0।
अबे 19 वर्ष बचे, वर्ष के अतिरिक्त कैसे निकालते हैं बताओ? वर्ष के अतिरिक्त निकालते हैं वर्ष प्लस लीप वर्ष। वर्ष कितने? 19। इसके अंदर जोड़ो लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालोगे? 19 पर 4 का भाग देके, तो 19 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे भागफल लेते हैं, ध्यान रखना कितने बार आएगा? 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 19 और 4 कितने हो गए? 23। 23 अतिरिक्त दिन हो गए 2019 तक। अपन को 14 फरवरी तक जाना है। 23 दिन हो गए अतिरिक्त दिन, 14 फरवरी तक जाना है अपन को। ये 2019 तक आया मामला। तो ये अतिरिक्त दिन का मतलब क्या होता है कि अपन 7 का भाग दें और जो शेषफल आए वो अतिरिक्त दिन होता है। तो 23 तो 7 से बड़ा है, तो 7 का भाग दो, क्या हो? 7 3 21, क्या बचेगा? 2 हो गए इसके अतिरिक्त दिन 2019 के। कोई डाउट? 2019 तक अतिरिक्त दिन 2 आ गए। अपन को जाना 14 फरवरी तक। तो सबसे पहले क्या आएगा? जनवरी। फिर क्या आएगा? सेकंड स्टेप मंथ का निकालना अपन को, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? मंथ का। जनवरी और फरवरी। जनवरी में दिन कितने होते हैं? जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31 होंगे, फिक्स है। फरवरी में कितने होंगे? 14 दिन जाना है, 14 तारीख से जाना है ना, 14 निकालनी है आपको। तो 31 को आप छोटा कर सकते हो यहीं भी। 31 में 7 का भाग दो। 7 का भाग दे क्यों रहे? ये कॉन्सेप्ट ही अतिरिक्त दिन के ऊपर है। तारीख से वार निकालने के लिए अतिरिक्त दिन ही कॉन्सेप्ट है। इसके जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? मतलब ऑड डेज कितने होंगे? मतलब एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? तो 7 का भाग दो, 7 चौक 28, क्या बचा? 3। 7 चौक 28, क्या बचा? 3। और इसमें दोगे तो 0 बचेगा, इसमें 0 बचेगा। तो मंथ के कितने हो गए? 3 + 0 3। यहाँ पे अतिरिक्त दिन 3 आ गए और यहाँ पे कितने आ गए? 2। और 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब 14 फरवरी 2020 तक अतिरिक्त दिन आ गए 5। कितने आ गए? 5। अब इस 5 का मतलब क्या है? जब कैलेंडर शुरू हुआ था ना, तो सोमवार से शुरू हुआ था। जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो सोमवार से शुरू हुआ था, तो सोमवार का 1 माना था। ध्यान देना, जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो सोमवार शुरू हुआ था 1, मंगल को 2 बोला, बुध को 3। ये मैंने लिखा रखा आपको सेकंड क्लास में, पार्ट 2 में। गुरु 4, शुक्र 5, शनि 6 और रवि 7 या 0। तो अपने पास कितना आया अतिरिक्त दिन? 5। 5 का मतलब शुक्रवार। तो 14 फरवरी 2020 को क्या वार है? शुक्रवार है। कोई डाउट? ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन करूँगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। एक बार कॉपी करो आप इसको। कर लिया कॉपी? देखो आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो बहुत आसान है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। 25 मार्च 2020, इसका वार क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ध्यान रखो, स्टेप फर्स्ट है कि है ना, पूरे वर्ष कितने हो गए?
पूरे वर्ष तो 2020 तो पूरा नहीं हुआ ना, मार्च तक ही गया, तो पूरे वर्ष कितने होंगे 2019। 2019 को तोड़ो, क्या होगा 2000 प्लस 19। अभी निकालो 2000 में कितना लीप वर्ष होगा। देखो ये लीप वर्ष है क्या, इसके अतिरिक्त निकालो कैसे। 2000 का सिंपल है, जीरो होता है। देखो मैं ऐसे ही लिखा दूं आपको, देखो 1600 का जीरो होता है, 1700 का क्या होगा 1600 प्लस 100, 100 का मतलब 5, ये रहा। 1800 का 3, 1900 का 1 और 2000 का 0। ये कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, ये याद करने का कोई औचित्य ही नहीं है। मतलब आपको है ना ये पता चल जाएगा वैसे भी कैसे, है ना, इसको तोड़ लो या फिर आप भाग दे के देख लो, ये शेष फल आ जाए तो ये 5 3 1 0 लिख लो, बिल्कुल सिंपल है। ये मिटा दूं तो 2000 का क्या हो गया 0। अब 19 का कैसे निकालोगे, 19 का आपने पहले निकाला है, आपको याद है 19 वर्ष का निकाला है ना। वर्ष का कैसे निकालोगे, वर्ष प्लस लीप वर्ष, वर्ष खुद कितने वर्ष हो गए प्लस लीप वर्ष, तो वर्ष तो मुझे पता है 19 वर्ष हुए। लीप वर्ष कैसे निकालूंगा, सिंपल है, 19 में 4 का भाग दूंगा, 4 चौक 16 और ये बचा 3, 3 तो लेना ही नहीं क्योंकि लीप वर्ष कितने हो गए 4। कौन कौन से हुए देखो 19 वर्ष में, 2000 तक है तो 2004, 2008, 2012 और 2016, ये 4 लीप वर्ष हो गए, ये 19 प्लस 4। लेकिन अभी तो आप गिन रहे हो इसलिए गिन पा रहे हो, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 19 प्लस 4 कितना हो गया 23, इसको मिटा दे जाए। अब 23 में आपको अतिरिक्त दिन कैसे निकालोगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट अतिरिक्त दिन के ऊपर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट अतिरिक्त दिन मतलब एक्स्ट्रा डेज के ऊपर है। तो एक्स्ट्रा डेज निकालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा डेज निकालने का सिंपल तरीका है कि आप 7 का भाग दो, जो शेष फल आए वो अतिरिक्त दिन होंगे। ये मैंने सेकंड पार्ट में अच्छी तरह से समझा रखा है, आप पार्ट जरूर देखना हो। 23 में 7 का भाग दोगे तो क्या होगा, 7 3 21 2 बचेगा, 7 3 21 2 बचेगा, ये लो 2। तो इस पूरे का मान क्या हो गया 2, सिंपल। यदि मैं आपको इससे पूरे देखूं तो इस पूरे का मान क्या हो गया सिर्फ 2। कोई डाउट, चले आगे। अब देखो अपन को जाना मार्च तक, सेकंड स्टेप क्या महीने का निकालना है, वो मार्च तक जाना आपको। तो सबसे पहले क्या क्या जनवरी, फिर फरवरी और फिर मार्च आएगा ना, विदाउट। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, अब फरवरी में कितने दिन होते हैं, ये 2020 क्या लीप वर्ष है क्या, 2020 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है, कितने होते हैं 29 दिन होते हैं। और मार्च कहाँ तक जाना आपको 25 मार्च तक जाना है। कोई डाउट, अब इसमें अलग निकाल दो ताकि छोटा हो जाए, बाद में जोड़ने महंगा पड़ जाएगा। तो इसके कितने होंगे 3, कैसे 7 चौक 28 3 बच्चा, 7 चौक 28 1 बच्चा, 7 3 21 4 बचा। कोई डाउट, अब देखो सबको जोड़ लो, ये क्या होगा 3 और 1 4, 4 और 4 8, तो मंथ के कितने हो गए 8। कोई डाउट, ठीक है। और 8 और 2 उसके वर्ष के आए थे, 8 और 2 10, तो इस 25 मार्च 2020 तक 10 दिन हो गए। लेकिन मैंने बताया अतिरिक्त दिन 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, फिर छोटा करना पड़ेगा इसको। तो 7 कम 7 क्या बचा 3, 10 में 7 का भाग दोगे 3 ही बचेगा ना, तो कितना आ गया 3। और 3 का मतलब क्या होता है बुधवार, तो इस दिन कौन सा वार था बुधवार था। कोई डाउट, चले आगे, कॉपी कर लो। देखो ये आपको कॉन्सेप्ट अभी तक भी समझ में नहीं आया ना, तो 2-3 क्वेश्चन और कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। नहीं वीडियो रिपीट करके देना, जरूर समझ में आएगा। चल आगे,
देखो है ना, अपन प्रूव करते हैं, जैसे है ना, ये आपने मोबाइल से देख सकते हो ना, लेकिन आज की डेट प्रूव करते हैं। आज क्या है? 4 जुलाई 2020। 4 जुलाई 2020 है, ठीक है। तो 4 जुलाई 2020 है, तो सबसे पहले काम क्या करें? पूरे वर्ष कितने हो गए? तो पूरे वर्ष आपको पता है, स्टेप फर्स्ट, पूरे वर्ष कितने हो गए? 2019 पूरे वर्ष हो गए। 2019 कितने हो गए? पूरे वर्ष हो गए। तो इसमें आप अतिरिक्त दिन कैसे निकालोगे? सिंपल है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 2 चीज निकालनी पड़ेगी आपको। एक तो पूरे वर्ष कितने हो गए, उसमें अतिरिक्त दिन कितने हैं, और मंथ में अतिरिक्त दिन कितने हैं, उन दोनों का आप जोड़ दोगे तो इसकी डेट निकल जाएगी। वो आपके सामने याद हो। याद करने की कुछ जरूरत नहीं इसमें, ना तो आपको ये कोड याद करने की जरूरत है, ना कुछ याद नहीं करना। ये कोड नहीं, अतिरिक्त दिन है, ठीक है ना। चलो देखो, इसके देखो आप 2 टुकड़े करोगे, 2000 और 19। कोई डाउट? 2000 में 0 होते हैं, आपको बता दिया मैंने कैसे होते हैं। 400 को भाग दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। देखो 0 400 का क्या है? 0 अतिरिक्त दिन है। 0 और 400 कितना है? 0 है। अब 19 पे क्या करोगे? 19 वर्ष है, तो इसके लीप वर्ष कैसे निकालोगे? वर्ष प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने हैं? 4। कौन कौन से? 2004, 2008, 2012 और 2016। ये कैसे निकले? 19 में 4 का भाग दोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ये कितने हो गए? 23। 23 प्लस 0 23 हो गई टोटल। और आपको पता है कि जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसमें 7 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो 7 3 21। ये क्या बचेगा? 2। कोई डाउट? तो पूरे वर्ष में कितने हो गए? 2। अब देखो मंथ का निकालना है, मंथ का निकालना है ना, तो अब देखो यहाँ आ जाएगा। चलो जनवरी, क्योंकि अपन को जुलाई तक जाना है, जनवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। ये और आसान बना दूंगा अभी। जनवरी में कितने हैं? जनवरी दिन कितने होते हैं? 31। 31 का मतलब 3। ये मतलब का मतलब क्या है पता है आपको? 31 का मतलब है कि दिन है 31 तो, लेकिन अतिरिक्त दिन कितने हैं? तो 7 का भाग दो, 7 चौक 28, क्या बचा? 3। अब देखो इसमें कितने होंगे? 29। इसका मतलब 1। मतलब का मतलब समझ में आ गया आपको कि अतिरिक्त दिन का मतलब है 29 में आप 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, क्या बचा? 1। मार्च में कितने हो गए? 31। 31 का मतलब 31 का मतलब क्या होगा? 3। अप्रैल में कितने होते? 3। 30। 30 का मतलब 2। मई में कितना होता है? 31। 31 का मतलब 3। और जून में कितना होता है? 30। 30 का मतलब क्या हो गया? 2। और जुलाई में कहाँ तक जाना आपको? 4 जुलाई तक। 4 का तो मतलब 4 ही होगा, क्योंकि 7 से छोटा है। ये बात समझ में आई क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 महीने में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? देखो इधर 1 2 3 4 और 5, 6 महीने में। तो 6 महीने में कितने होंगे? 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। तो मैं ये पूछूं आपसे, जनवरी से जून तक अतिरिक्त दिन कितने हुए? तो आप बोलोगे 14। ठीक बोलोगे ना? 14 हुए। ये चीज ध्यान रखना, 14 हुए ना। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, 14 का मतलब क्या होगा? 0। तो 7 का भाग दोगे तो 0। तो जनवरी से जून तक यदि लीप वर्ष है तो अतिरिक्त 0 होते हैं। जनवरी से जून तक, जनवरी से जून तक अतिरिक्त कितने होंगे? 0। कैसे? ये देखो, तो आप लिख सकते हो ये नोट कि जनवरी से अतिरिक्त दिन या ऑड डेज, जनवरी से
जून तक, लीप वर्ष हो तो 0 होंगे और साधारण वर्ष हो तो 6 होंगे। कोई डाउट? ये आप याद रखो, लीप वर्ष निकालना सिखा दिया मैंने, साधारण वर्ष आप खुद निकाल देना। तो ये आप जनवरी से जून तक याद रखोगे तो टाइम बच जाएगा। अब देखो ये 0 हो गई तो इसका मतलब क्या होगा 4, ये 4 ही बचा ना यहाँ पे। तो मंथ में सिर्फ 4 ही बचा है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या बचा 2, 4 और 2 6, 6 का मतलब क्या होगा 4 और 2 6, 6 का मतलब क्या है शनिवार। क्या आज शनिवार है क्या? आज शनिवार ही है। कोई डाउट? तो 4 जुलाई 2020 को क्या वार है? शनिवार है। कोई डाउट? अब आप ऐसी एक डेट लेने वाले हैं जो आप सर्च करना कि यार डेट वास्तव में मैंने ली क्यों, मिटा दी जाए इसको। नवंबर 1926 को कौन सा वार होगा? 24 नवंबर 1926 को कौन सा वार होगा ये आप जानो। कुछ नहीं करना है, कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान मेथड है। एक बार और सीख लो। स्टेप फर्स्ट क्या है कि यार पूरे वर्ष कितने हो गए, पूरे वर्ष कितने हो गए, पूरे वर्ष आप देखो कितने हुए। क्या 1926 पूरा हो गया क्या? 1926 पूरा नहीं हुआ, 1925 तक ही गए। 1926 तो अभी तो 24 नवंबर तक ही है, 24 नवंबर तक ही है अभी तो। ये देखो आप, तो ये 1925 पूरे वर्ष हो गए। कोई डाउट? अब इसको 2 भागों में तोड़ना हमेशा, 1900 और 25, 1900 और 25। ये मैंने यही डेट क्यों लिखी आप ये सोचना, गूगल पे सर्च करना, जहाँ भी आपको सर्च करो यही डेट क्यों लिखी। ये डेट वो डेट है, बोला ना भारत को है ना सोने की चिड़िया वापस बन जाएगा, ये डेट की वजह से ये बन पाएगा। ये डेट बहुत पावरफुल डेट है, कभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे ना, लेकिन ये पता करना आप कमेंट में बता देना मेरे को। यहाँ तक आप वीडियो देखा तो इस कमेंट में ये बता देना 24 नवंबर 1926 ये क्यों ली। ओके, तो ये 2 भागों में तोड़ दिया 1900 और 25। तो 1900 को कैसे होगा, 1900 को कैसे निकालोगे आप अतिरिक्त दिन? 1900 को निकालना बड़ा आसान है कि आप 400 का भाग दे दो, ये लो कोई सा भी आ जाए, 400 का भाग दोगे 1600 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा 300। देखो 300 शेषफल बचेगा तो क्या आएगा 1 आएगा अतिरिक्त दिन, 300 शेषफल बचेगा तो क्या आएगा अतिरिक्त दिन 1 आएगा। तो इसका मतलब तो हो गया 1। कोई डाउट? इसको मिटा दूं। तो 1900 वर्ष तक तो अपन पहुंच चुके हैं कि वहां पे क्या हो गया 1 हो गया। 25 वर्ष में क्या होगा, 25 वर्ष में सिंपल है, वर्ष का कैसे निकालोगे, वर्ष का कैसे निकालोगे, वर्ष का निकालना है तो वर्ष प्लस लीप वर्ष, वर्ष प्लस लीप वर्ष यही निकालोगे। वर्ष कितने हो गए 25 और लीप वर्ष कितने हो गए। अब 1925 तक जाना है, 1900 वर्ष से 1925 तक जाना है। इसके दरमियान में लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष निकालने का मैंने तरीका बताया आपको कि 25 में 4 का भाग दे दो, सिंपल 25 में 4 का भाग दे दो, जो भागफल आए वो लीप वर्ष है। कितनी बार जाएगा 4 छंगे 24, कितने आ गए 6 लीप वर्ष आ गए। कौन कौन से आप पता कर सकते हो 1904, 1908, 1912 डैश डैश डैश, ये आप पता कर लोगे। ये निकालने का तरीका आपको बता दिया मैंने। तो कितने हो गए 6, 25 और 6 31, तो इसका मान कितना हो गया 31। कोई डाउट? ये समझ में आया कहाँ से आया? 31 और 1 कितने हो गए 32 हो गए टोटल। और मैंने बता रखा आपको कि है ना अतिरिक्त दिन तो 7 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो 7 का भाग दो, 7 चौक 28 क्या बचेगा 4। तो इसका मतलब 1925 तक क्या हो गया मामला 4 हो गया, 4 अतिरिक्त हो गए।
कोई डाउट? चलें आगे। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, मंथ की, महीने की कैसे निकालोगे अतिरिक्त दिन, यही है। महीने के आपको है ना दो चीज़ याद रखना, जनवरी से जून तक यदि लीप है तो 0 होगा और साधारण है तो 6 होगा। देखो यहाँ पे 1926 क्या है, 1926 का भी निकाल रहे हैं ना अपन, क्योंकि 1925 तक ये हो गया और 1926 तक जाना मंथ में, तो जनवरी से जून तक कितना होगा, ये आप निकाल के भी देख सकते हो। जनवरी से जून तक कितने अतिरिक्त होंगे, सिर्फ 6। कोई डाउट? अब निकालना जुलाई, ये कैसे आया ये मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे, आप निकाल के भी देख सकते हो, बड़ा आसान है। फिर देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यही है। जुलाई कितने हो गया, 31 दिन का होता है, और अगस्त कितना होता है, 31, पता आपको, ठीक है ना। सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 24 तक ही जाना अपन को, क्योंकि तारीख 24 तक ही पूछी है। तो 31 का मतलब क्या हो गया, 3, आप जानते हैं। अगस्त का मतलब क्या होगा, 3, आप जानते हैं। कैसे आया, 7 का भाग 2, 7 चौक 28, 3। ये 7 का भाग ही क्यों दे रहे हैं, अतिरिक्त निकालने के लिए दे रहे हैं। 7 का भाग ही क्यों दे रहे हैं, अतिरिक्त निकालने के दे रहे हैं। इसमें दोगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। इसमें दोगे तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। इसमें दोगे तो 7 3 21, 3 बचेगा। कोई डाउट? अब देखो महीने के जोड़ लो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20। तो महीने कितने हो गए, 20 हो गए। अब आपको पता है, इसमें आपको पता है कि 20 तो हो ही नहीं सकते 7 से ज़्यादा, तो 7 दूनी 14, क्या बचेगा 6। 7 दूनी 14, क्या बचेगा 6। 6 और ये 4 कितना हो गए टोटल 10, 10 और ये कितने हो गए 16। ये देखो ये 6 ये भी बचा है। महीने के है ना, आप टोटली 20 कैसे हुए, देखो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20। तो 20 तो ये हो गए, 20 का मतलब क्या हो गया 6, और 6 और 4 10, 10 का मतलब, 10 का मतलब क्या होगा, देखो इधर ये मिटा दे, नहीं मिटाते, रुको। 6 यहाँ से आए महीने के, और वर्ष के कितना आ गए 4, तो 10 हो गए इसके। अब 10 का मतलब क्या है 3, कैसे, 10 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, क्या बचा 3, और 3 का मतलब क्या हो गया बुधवार। तो इस दिन क्या था, बुधवार था। 24 नवंबर 1926 को क्या था, बुधवार था। कोई डाउट? ध्यान रखना 24 नवंबर 1926 को बुधवार था। इस दिन ये डिसाइड हो गया कि यार भारत सोने की चिड़िया वापस बनेगा। इस दिन डिसाइड हो गया कि भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा। अब कब बनेगा ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन बनेगा जरूर। ये डेट बहुत स्पेशल है, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। सबसे पहला काम, पूरे वर्ष कितने हो गए, तो पूरे वर्ष 1926 तक गए, तो पूरे वर्ष हुए 1925। अब 1925 में 1900 और 25 अलग अलग करोगे, ठीक है। तो 1900 में एक कहाँ से आया, 1900 में 400 का भाग दिया। ये देखो जो सेंस पर ये आ जाए 100 200 300 400 या 0, तो इनके अतिरिक्त सामने लिखे हुए। तो 1900 में 400 का भाग दिया तो कितनी बार रखा, 4 चौक 1600, क्या बचा 300। 300 का मतलब क्या होता है 1, ये 1 लिख दिया। कोई डाउट? फिर 25 वर्ष में लीप वर्ष कैसे निकालोगे, तो इसमें 4 का भाग दिया, तो 4 6 24, तो यह 6 आ गया, तो 25 और 6 31। तो 25 वर्ष के अतिरिक्त कितने हो गए 31, और इसके कितने हो गए 1, इन दोनों को जोड़ा तो 32 आ गया। 32 में 7 का भाग दिया, क्यों, अपन जानते हैं अतिरिक्त दिन है ना, 7 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो ये 7 का भाग दिया तो कितना आ गया 4। कोई डाउट? अब अपन महीने का निकालना है। महीने का अपन मैंने बता रखा, जनवरी से जून, यदि लीप वर्ष हो तो 0 होगा, और बस साधारण वर्ष हो गया 6 हो गया। कैसे निकालना, ये तरीका है। देखो जनवरी से जून ये मैं निकाल चुका हूँ, 6 ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है 6। उसके बाद जुलाई का निकालना पड़ेगा। जुलाई में 31 दिन होते हैं, 7 चौक 28 3 बचा, 7 चौक 28 3 बचा, 7 चौक 28 2 बचा,
3 बचा, ये 3 बचा। ये 24 से क्यों लिया कि 24 तक ही जाना है अपन को, आगे जाना ही नहीं है, तो 24 इसलिए लिया है। ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद ये देखो, इन सबको जोड़ा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 को यहीं छोड़ सकते हो आप। ठीक है ना, नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, 14 और 6 20, तो 20 महीनों के कितने हो गए, ये महीने के हो गए, सिर्फ ये मंथ के हो गए 20, और 20 का मतलब 6, मतलब का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। 20 अतिरिक्त दिन आए, ये बात सही है, लेकिन अतिरिक्त दिन आप जानते हैं 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसको कम कर दो, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, क्या बचा 6, तो महीने कितने हो गए 6, और वर्ष के कितने आ गए 4, तो दोनों को जोड़ा 4 और 6 10, ये 10 आ गए। और फिर मैंने आपको बताया कि दिन तो 7 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो 7 का भाग दो, तो क्या बचा 3, 3 का मतलब क्या है बुधवार, तो 24 नवंबर 1926 का क्या है बुधवार। आप अपने मोबाइल में चेक कर लो, ठीक है, कोई भी डेट निकालो आप इससे। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय।